तुम्हारी इस आदत से बहुत परेशान है रीना। तुम अक्सर स्कूल लेट पहुंचती और तुम्हारी वजह से हमें भी देर हो जाती है। सॉरी ग्रैंडपा। चलो भाई, एक मिनट। माली बाबा, वो मेरा चिड़ियों का घोंसला है ना, वो ना उतार फेंकना, समझे? और रहीम, अच्छा तुम सिगरेट पी रहे हो? पियो पियो, मैंने ग्रैंडपा को नहीं बताया। बिल्लू, सॉरी ग्रैंडपा, एक काम रह गया प्लीज। बिल्लू, देखो तुम बहुत लेजी हो गए हो। वो मेरे आने तक ना मेरे जूते पकड़ के रखना। शाम को टेनिस कोर्ट चलना है और वो किताबों का शेल्फ है ना, वो भी साफ कर देना। ओके भाई, तुम तो चलो, आगे इतनी देर हो गई है। कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। छुट्टियों में तुम मुझे भूल ही जाती। देखो, तुम्हारा गरीब बाप तुम्हारे लिए फूलों का गुलदस्ता लाया। लो। ओह डैड, बहुत खूबसूरत फूल है। लवली। आप, मैं भूली तो नहीं थी, आप तो मुझे बहुत याद आते थे। मैं तो आपसे बहुत मिलना चाहती थी, लेकिन ग्रैंडपा मुझे बहुत प्यार करते हैं। जरूर आता बेटी, जरूर आता। लेकिन तेरा बाप एक गरीब शायर है बेटा, मामूली तस्वीरें बनाता है। उस महल में बड़े लोग रहते हैं बेटे, उनकी आंखों में सोने चांदी की चमक है। तेरे बाप के रंग उनके नजदीक फीके। बड़े लोग। रीना, बहुत देर हो चुकी है। ड्राइवर। ओके, फिर मिलेंगे। इस दफे तुम्हारी क्वार्टरली रिपोर्ट बहुत पोर आई है। बहुत बुरी बात है। हमने सोचा है तुम्हारे लिए ट्यूटर का बंदोबस्त करें। इसके लिए हम आज ही अखबार में इश्तिहार देते हैं। ठीक है ग्रैंडपा, मैं ट्यूटर खुद सिलेक्ट करूंगी। ओके, व्हाई नॉट।
आपको पीटूं। ऑर्डर करो। ये क्या कर रहे हो, वो क्या कर रहे हो, वो क्यों हो रहा है, होमवर्क किया या नहीं? ये सोने का वक्त है, जाओ सो जाओ, सो जाओ। तुम्हें किसने कहा कितने बार? मैं तो ग्रैंडपा की बात कर रही हूँ। कमन कमन, जूते पहनाओ। अब मैं क्या करूँ? ग्रैंडपा की चेयर पे बैठते गुस्सा भी तो बहुत आता है। मैं भी तो ना करूँ, आप मुझ पे गुस्सा उतार रहे हैं। तुम पर तो मुझे गुस्सा ही नहीं आता, मगर उस मोटा पे मुझे बहुत गुस्सा आता है। कौन मोटा? है क्लासमेट, एकदम अनस्मार्ट। न जाने अपने आप को क्या समझता है। कह दिया मैंने भी उससे, मैं कहा तुमसे खूबसूरत तो हमारा नौकर बिल्लू है। तुम तो वाकई खूबसूरत हो, मगर जब भी तुम्हारी तारीफ करती हो तुम सुस्त हो जाते हो। जल्दी करो ना, मैच खेलने भी जाना है। जल्दी करो ना बाबा, जल्दी। एक राउंड में नॉकआउट कर सकती हूँ। कम ऑन। ओहो भाई, नॉट लाइक दैट, कम ऑन, लेट दिस कंपोजिशन। पंचायत? शुक्र करो टूटने से बच गया है। क्या हर वक्त ग्लव्स लिए फिरते हो, हर वक्त बॉक्सिंग, हर वक्त यूं यूं यूं। कहो तो बॉक्सिंग छोड़ दूं? नहीं भाई, ये तो मुझे अच्छी लगती है। तो फिर ऐसा किया करो कि सुबह सुबह मेरे साथ तुम भी प्रैक्टिस पे चला करो, ठीक? हाँ, ये ठीक है। तुम मेरे साथ टेनिस खेला करो, मैं तुम्हारे साथ बॉक्सिंग किया करूँ। डन। डन। लेकिन इस वक्त तो भी मैं आउटिंग पे जा रहा हूँ, तुम मेरे साथ चलो? नहीं, इस वक्त तो मेरा मैच है ना। ओहो, पर शाम को मेरा भी तो मैच है रीनी। हाँ। यस, चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। रास्ते में मैं तुम्हें फर्स्ट क्लास कॉर्न लेके दूंगा, टॉफियां लेके दूंगा, मजा आ जाएगा। चलो, जल्दी करो ना बाबा। Come on, come on. Be seated, please. ट्यूटर का इंतखाब होने से पहले हम ये वादे कर देना चाहते हैं कि इस इंटरव्यू में रीना की पसंद का खास ख्याल रखा जाएगा और इस इंटरव्यू में वो हमारे साथ होगी। कौन हो? कौन हो तुम? डाकू, बहराम डाकू। कौन हो तुम? मैं कौन हूँ, तुम कौन हो, ये तो मैं बाद में बताऊंगा। पहले मुझे ये बताइए कि मुझे बाहर से धक्का अंदर किसने दिया? तुम यहाँ पढ़ाने आए हो? हाँ हाँ, तो और क्या, समझाने आए हो? पढ़ाने आए हो, आप पढ़ेंगे? अच्छा, आपकी निपल कहाँ है? बहुत बड़ा तो मैं तनु पाऊंगा। मेरे अंदर कि मैं बड़ा क्रैक किस्म का प्रोफेसर है, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, ठीक ठाक पढ़ाऊंगा। लेकिन कोई गलती की थी तो मैं तुम्हें टांड में मारा करूंगा। ये shut up! मुझे नहीं पढ़ना। किसे पढ़ना? किसे पढ़ना? कौन है? किधर? नॉनसेंस। आपने पढ़ना? ऐसे और ये आपने पढ़ना है। सेठ साहब, आप सेठ हैं या डाकू हैं? यहाँ बुलाकर लोगों के कपड़े उतराते हैं। मैं कहता हूँ परी पंचायत में से मेरी पग उतारी है। कौन है आपको? इसको मत जाने दे, यह बहुत अच्छा है। ये मैं बात में बहुत बुरा हूँ। मैं यहाँ पढ़ाने के लिए आया था, बाहर से मुझे दरवाजे में खड़े के लिए धक्का मार दिया। अच्छा ओके, मैं यहाँ आया कैसे? सर, एक्सक्यूज मी, मेरा 20 साल का तजुर्बा है पढ़ाने का। माशाल्लाह ये बच्ची बहुत ज़हीन है, बहुत अच्छी है। अगर मैं इसे पढ़ाऊंगा तो ये इंशाल्लाह कॉलेज में टॉप करेगी। यस। अच्छा, आपकी लिपस्टिक का शेड ठीक नहीं है, चेंज करें। नेक्स्ट। रजिया सदी, आपको डाइटिंग की जरूरत है। नेक्स्ट। नरगिस। भैया आप तो बहुत छोटी हैं। जी आपके बराबर ही हूँ। फिर तो तजुर्बा ही नहीं होगा। नेक्स्ट। मैं आपसे पढ़ूंगी। सॉरी, हम ये जॉब नहीं करेगा। प्लीज।
आप लोग जा सकते हैं। मिस प्लीज। डू अस दिस फेवर, विल यू प्लीज? हम आपको 1000 रुपये माहवार देंगे। ओह नो डैड, 2000। ओके ओके ओके। मे आई आस्क फॉर योर नेम? मैरी। मिस मैरी, जल्द ही आप हमारे खानदान की रिवायात और असूलों से वाकिफ हो जाएंगे। रीना की तालीम हमारे असूलों के मुताबिक होनी चाहिए। वी आर प्रिटी स्ट्रिक्ट इन आवर प्रिंसिपल्स। हमने असूल नहीं छोड़े, अपने बेटे को छोड़ दिया। आमीन। रीना का बाप हमारा बेटा है, लेकिन अपने आप को हमारा बाप समझता है। यस? क्या देंगे जी? अरे बिल्लू, मिस मुझे पढ़ाएंगी, तुम पढ़ोगे? मिस इसको पढ़ा दिया करना, क्या फायदा, नालायक रहेगा। नालायक! और इस तस्वीर को भी हमारी नजरों से दूर ले जाओ। क्या? 500 रुपए माहवार की टाइप इसमें बहुत चाहते हो हम आसमान से एकदम जमीन पे आ गिरे? क्या समझते हो नवाब शौकत मिर्जा का ये महल एक मामूली मुलाजिमा के कदमों में झुक जाएगा? ये बात नहीं है टे। बरसा बरस से हर गरीब ने आपके सामने सर झुकाकर आपकी इज्जत में इजाफा किया है। आज आप भी किसी गरीब की इज्जत में इजाफा कर दीजिए। क्या ये गरीब और माशरकी नवाब शौकत मिर्जा के महल से मायूस जाएगी? इसे आपसे कुछ नहीं चाहिए टे, सिर्फ आपका प्यार भरा खाली हाथ चाहिए। इट्स ऑल अगेंस्ट आवर प्रिंसिपल। यह हमारे असूलों की तौहीन है। हमारे खून और खानदान में ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती जफर। हम इसे अपनी बहू बनाना तो क्या, यहां देखना भी गवारा नहीं कर सकते। तुम इसे तलाक दे दो। जो चंद रातें इसने तुम्हारे साथ गुजारी, उसके बदले हम इसे ताहयात वजीफा दे सकते हैं। डैडी, बहू बताई है तो लगे हाथों अपने बेटे की कीमत भी बता दीजिए। जो महल मेरी बीवी को इज्जत नहीं दे सकता, उस महल में रहना मैं अपनी तौहीन समझता हूं। अगर आपको औलाद से ज्यादा अपने उसूल प्यारे हैं, तो मुझे इस महल से ज्यादा अपनी बीवी अजीज है। आपको ये महल मुबारक हो डैडी, मैं जा रहा हूं। अगर कभी इस महल की ऊंची दीवारों और दौलत के दरमियान आपको ये बेटा याद आए, तो अपनी बहू को आवाज दे लीजिएगा। जफर सुनो, जब भूख सर पर मंडलाती है तो मोहब्बत दम तोड़ देती है। जब भी तुम्हारी मोहब्बत दम तोड़ने लगे, तुम इस महल में वापस आ सकते हो, लेकिन अकेले। डैडी, किसी मासूम को अपनी जिंदगी का साथी बनाकर उसका साथ छोड़ देना मेरे खानदानी रिवायात के खिलाफ है। मैं जा रहा हूं। मैं अपने प्यार को तड़प तो नहीं दे सकता। मुझे इस घर की जल्दी से नई तस्वीर दिखा दो, मैं तुम्हें खुश कर दूंगा। आप आ जाए। सब ठीक हो जाएगा। पता क्या है, इतनी खुशी के मौके के ऊपर अगर इतनी भी परेशानी ना हो ना, तो पता नजर लग जाती है। मैं बहुत थकी हूँ। अब तुम्हें जिंदगी का तनहा काटना होगा। नहीं फौजिया, नहीं। अब जल्दी से भाग जाए, इनकी तबीयत ज्यादा खराब है। मैं डॉक्टर को लेकर आता नहीं करो। नहीं फौजिया, नहीं। सांस टूट सकती है, सांस नहीं छूट सकता। मैं डॉक्टर को लेकर आता हूँ। मैं डॉक्टर को लेकर आता हूँ। डॉक्टर साहब, न मालूम क्यों मेरा दिल घबरा रहा है। जल्दी चलेंगे, उसे कुछ हो गया तो मैं मर जाऊंगा। आइए डॉक्टर। आप
आपने बहुत देर काटी जनाब। बच्ची छोड़कर खुद हमारे से दूर चली गई। मैंने तो साथ जाने का वादा किया था, तुम ही मुझे तन्हा छोड़ गई। हाँ, इसमें से हो है? अच्छा, ठीक देखा। इस घर को इतने गौर से न देखिए डैडी। इस घर की असल दौलत मेरे दिल में है और दिल की जबान आप नहीं समझते। हम बहस करने नहीं तुम्हें लेने आए। हमारे तुम्हारे दरमियान इख्तिलाफ की दीवार तुम्हारी बीवी थी, उसके बाद ये दीवार गिर जानी चाहिए। प्यार के रिश्ते इतने कच्चे नहीं होते डैडी कि वो आंखें बंद होते ही टूट जाएं। मेरी दुनिया आपके महल से बहुत दूर है। जिद मत करो, वापस अपनी दुनिया में लौटा। क्या नवाब शौकत की पोती सर्वेंट क्वार्टर से बदतर घर में तुम्हारे फीके रंग और फजूल तस्वीरें देखकर परवान चढ़ेगी? मेरी तस्वीरों का रंग फीका जरूर है डैडी, लेकिन मेरी मोहब्बत का रंग बहुत गहरा है। जो महल मेरी बीवी को पनाह नहीं दे सका, वो मेरी बच्ची को क्या पालेगा। मैं वहां नहीं जाऊंगा, ये मेरा आखिरी फैसला है। नारायण, Sorry to disturb you, Dad. I can't understand one thing. देखिए ना, बॉल पॉट करने के लिए मुझे आपकी परमिशन की जरूरत पड़ती है, लेकिन एक भैया को देखिए जिन्होंने एक लड़की की खातिर इतनी लंबी चौड़ी जायदाद को ठुकरा दिया। डैड, कैसी का नाम मोहब्बत है? मैं पूछता हूँ, व्हाट इज लव? व्हाट इज लव, डैड? शट अप, हमें ये जानने की जरूरत नहीं। हमें यकीन था तुम जरूर आओगे। हमारी नहीं तो बच्ची की मोहब्बत तुम्हें इस महल में जरूर खींच लाएगी। लाइए मेरी बच्ची मुझे वापस कर दीजिए, ये इस महल में नहीं रह सकती। औलाद के लिए हाथ फैलाना तो आ गया है तुम्हें। खाली हाथ वापस जाओगे तो हमारे दर्द का एहसास भी हो जाएगा। नहीं डैडी, मेरी बच्ची इस महल में नहीं रह सकती। इस महल ने मेरी बीवी से नफरत की है, मेरी मोहब्बत का मजाक उड़ाया है, मेरी जिंदगी बर्बाद की है। आप चाहते हैं कि मेरी बच्ची खिलौनों से खेलते हुए जवान होकर आपके हाथों में खिलौना बन जाए? वो तुमसे ज्यादा समझदार है, जो तुम्हारी झोंपड़ी छोड़कर हमारी कार में आकर बैठ गई। और फिर एक ऐसा शायर और मुसव्विर जिसका अपना मुस्तकबिल कोई ना हो। एक बच्ची का मुस्तकबिल क्या बना सकता है? आप शायद भूल रहे हैं डैडी, वो उस माँ की बेटी है जिसकी शक्ल से आपको नफरत थी। वो आज भी है, लेकिन ये हमारा खून है, इससे हमें नफरत नहीं हो सकती, जिस तरह तुमसे नहीं। भूल जाओ कि ये तुम्हें वापस मिल जाएगी। जाओ, चले जाओ। ठीक है डैडी, अगर आप मेरी बच्ची वापस नहीं कर सकते तो मैं अपनी बच्ची को हासिल करने के लिए कानून का दरवाजा खटखटाऊं। ठहरो। उस
कानून के पास एक रिपोर्ट हमारी भी दर्ज करवा देना। हमारा बेटा भी मुद्दत से गुम है। उस बेटे के बदले कानून जब चाहे हमसे ये बेटी ले सकता है। लेकिन डैडी, इसकी यहाँ परवरिश कौन करेगा? उल्लू के पट्टे, तुम्हें पाल पोस कर इतना बड़ा कर सकते हैं तो इस बच्ची को नहीं पाल सकते? तुम अब बाप बने हो, हम तुमसे बहुत पहले बाप बने थे। जाओ, भी नहीं मिलेगी। जाओ, चले जाओ। हाँ, इसे देखने के लिए तुम जब भी यहाँ आओगे, इस महल का हर दरवाजा तुम्हें खुला मिलेगा। डैडी, जिसके लिए मैंने आपका ये महल छोड़ा था, वो अब इस दुनिया में नहीं है। मैं समझ लूंगा कि उसे बेटी से खुदा ने जुदा किया था, लेकिन मुझसे आपने जुदा किया है। अब न वो इस महल में आएगी और न मैं इस महल के दरवाजे खटखटाऊंगा। नालायक। माउथ हार्मोन तो दिखाओ। दिखाओ ना। इस हरकत से वो डूब जाता तो? क्या बाबा, वो जिंदा है? अरे मरा नहीं अभी? क्या तुम चाहती हो कि वो मर जाए? ओ बाबा, ये मैंने कब कहा है? उसे बचाया भी तो मैंने ही है ना। कहना तो उसे बिल्कुल नहीं आता। क्यों जिम्मी, मैं ठीक कह रही हो ना? ओहो बाबा, तुमने ठीक कहा है। अब तबीयत कैसी है? बाबा ठीक है। ओह गुड, फिर तो मुझसे के साथ खेलने जाएंगे। ले दवा पी ले। पी लेना, जरा कड़वी है, नाक बंद करके पी ले, अच्छा हो जाएगा। शाबाश शाबाश शाबाश। ले, मैं तेरे लिए दूध गर्म करके रखती हूँ। बिलू कहाँ? बिलू हाय बाजी, बैठ 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 बैठ। कैसे हो? That's good. मैं तो हाथ पांव फूल गए। तुम तो डूब रहे थे। तमाम नौकरों को आवाज दी मगर एक भी तो सामने नहीं आया।
बड़ी मुश्किल से तुम्हें बचाया। बहुत भारी हो रहे हो, अब खाया करो। हाँ, सुनो, जब तुम डूब रहे थे, what were you feeling? मैं मतलब क्या महसूस हो रहा था क्या? हाँ, तुम तो बेहोश हो गए थे, खुद तो डूबने लगे थे साथ मुझे भी। मैं भी डूब जाती, इस बुरी तरह से चिमट गए थे मेरे साथ। फिर क्या, पैर में चोट आई, अभी तक दुख रहा है। पानी से तुम्हारा पेट फूल गया था, मैंने औंधा लिटाकर कम पर चढ़कर सारा पानी निकाल दिया। अगर तुम दरिया में डूब जाते तो तुम्हारे मुंह से मछलियां निकलती। बहुत खूबसूरत घर है तुम्हारा। अकेले रहते हो यहाँ? और तुम्हारे माँ बाप? अरे बिटवा, पुरानी नमक खार थी आपके घर की। अपने बिल्लू से ज्यादा आपको प्यार करती थी। मेरी मम्मी भी तो मर गई थी माली बाबा। माली बाबा, तुमने मेरी मम्मी को देखा था? मैंने क्या कुछ नहीं देखा बेटवा। माली बाबा, मेरे डैडी देखे, वो तो चिंता है, अक्सर मिलते हैं मुझसे, बहुत प्यार करते हैं, बट ग्रैंडपास उनकी लड़ाई है ना, इसलिए घर में नहीं आते। हाँ बेटवा, इस घर का हर दरवाजा आपके पापा की मर्जी से खुलता है और बंद होता है। ना माली बाबा, मैं तो जहाँ जाती हूँ हर जगह दरवाजा खोल के चली जाती हूँ। बट एक दफा मोटे अंकल है ना, मोटे अंकल, उन्होंने ग्रैंडपा से शिकायत कर दी थी। बस करीना बड़ी शरीर है, बहुत डांट पड़ी थी, बहुत डांट पड़ी, मुझे नहीं, मोटे अंकल को। और देखो माली बाबा, ग्रैंडपा तो मुझे अपनी बेटी कहते हैं ना, और मैं कोई शरीर हूँ माली बाबा। नहीं तो बेटी, कौन तुझे शरीर कहता है? हा? तू तो बहुत अच्छी बच्ची है, बहुत अच्छी बेटी है। मुझे क्या पता तुम घर में अकेले रहते हो, वरना मैं रोज बिल्ली की वजह से खेलने आ जाया करती। बेल तुमने लगाई? आइए, और लगाओ, सारे घर में फूल ही फूल नजर आएंगे। और देखो, मुझे भी फूल बड़े पसंद है, उसमें तुम्हारा घर पे जाएगा और मैं भी रोज फूल तोड़ने आ जाया करूंगी, ठीक है? मैं ठीक हूँ, खेलने चले? नहीं, आज तुम रेस्ट करो, कल चलेंगे। तुम्हारे बगैर कैसे जा सकती हूँ? तेज हवा चल रही है, मेरा ख्याल है आज तो कोई खेलने भी नहीं आएगा। सुनो बिल्लू, अगर तुम डूब जाते तो मेरे साथ खेलने कौन आता? मैं तो कवर नहीं होता। अल्लाह ना करे। हाँ, आपने कहा था आपको फूल बहुत पसंद है, मैंने फूलों की बेलें लगाई। इसीलिए तो तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। मेरा ख्याल है तूफान आ रहा है, चलो माली की कूद जाते हैं। चलो। बाहर तो बहुत तूफान है, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आता क्या करें। ए बिल्लू, क्या कहा?
जूते उतारो। जल्दी करो ना भाई। ओह, सर्दी है। ग्रैंडपा आ गए। जल्दी करो ना, जल्दी करो भाई। छोड़ो छोड़ो भाई, जल्दी करो। हेलो सर। हेलो कैप्टन। हेलो। डैड कैसे हैं? जी अच्छे हैं, आपको सलाम भेजा है। वालेकुम अस्सलाम। बहुत अरसा हुआ तुम्हारे डैड से मिले हुए। जब तुम छोटे से थे तो कहा करते थे माय सन इज अ बॉर्न सोल्जर, मैं इसे फौज में भर्ती कराऊंगा। जी हाँ, डैड की रिटायरमेंट के बाद उन्हीं के शरारत में मैंने कमीशन ज्वाइन किया। नाइस, वेरी नाइस। ओह, मैं तो भूल ही गया। चलो कैसे आना? एक्साइज पर आया हुआ था, डैड का हुक्म था आपकी खैरियत मालूम कर दूं। हमारा क्या है, अच्छे हैं। देखो भाई, अब जब तक तुम यहाँ रहोगे तुम यहाँ रहना होगा, ये हमारा हुक्म। हाय ग्रैंडपा। हाँ रीना, ये हमारी बेटी रीना। हेलो। हेलो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बहुत बड़ी कोठी है, तुम अपना तोपखाना भी यहाँ ला सकते हो। और हाँ, ग्रैंडपा के पास गन भी है, तुम मुझे गन चलाना सिखा दोगे? बोलो। हाँ। चलो आओ चलते। कैप्टन, तुम रोज रोज क्यों नहीं आते हो? नौकरी का मामला है। नौकरियां तो और भी बहुत सी हैं। मैं चाहती हूँ तुम ग्रैंडपा के पास आ जाओ, मैं तुम्हारी सिफारिश कर दूँ। थैंक यू। तुम थक तो नहीं गए हो? अब तुम आकर बैठो, मैं तुम्हें झूला झुलाती हूँ। चलो बैठ जाओ ना भाई। उफ, तुम तो बहुत ही वसीम हो। खेलने के लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, इससे पेट भी कम हो जाता है। ओह, एक मिनट ठहरो। बिल्लो, बिल्लो, भाई जल्दी आओ ना, मेरा तस्मा खुल गया है। ये बड़ा खराब है। नहीं, ये ठीक है। नहीं मैं नहीं, तुम इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर। ये ठीक है, बिल्कुल ठीक है। थोड़ा सा मुस्कुराओ। कैप्टन, वो तस्वीरें क्या जो टेनिस कोर्ट में बनाई थी? उसका प्रूफ दिलाया। बड़ी खूबसूरत तस्वीर है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। एकदम बोर। अब ये तस्वीरें ऐसी ना हो, वरना मैं अपने डैड से तस्वीरें बनवा लूंगी। वो हाथ से तस्वीरें बनाते हैं। हेलो कैप्टन, हाउ आर यू? फाइन सर, थैंक यू। हाय डैड। हाय। तो रीना बेटे की तस्वीरें बनाई जा रही हैं? जी हाँ। डैड, एक आपकी और मेरी तस्वीर हो जाए। जरूर बनवाऊंगा अपने बेटे के साथ तस्वीर, मगर अपॉइंटमेंट के साथ। अभी तो मैं तुम्हें खाने के लिए तलाश कर रहा था। हाँ चले, चलो कैप्टन। आओ। फिर तुम बहुत जॉली हो। कैप्टन, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। मैं इसलिए ऊपर चढ़ी हूँ कि नीचे खड़े होकर तो तुमसे बात ही नहीं कर सकते। मेरी हाइट इतनी ज्यादा है। वैसे है अच्छी हाइट। अब बराबर खड़े होकर तो गप्पे लड़ाते। वफा दिल में बसाने की तमन्ना है।
मुकाबले में आया एक पंच से ज्यादा नहीं मांगा उसने। तो फिर हो जाए तो दो हाथ। रीना, मैं तुमसे बहुत सीरियस बात करना चाहता हूँ। मैं भी तो बहुत सीरियस हूँ। रोज अपनी बॉक्सिंग की बात करते हो, ऐसा पंच किया वैसा पंच किया। आज मुकाबला होकर रहेगा। ये मेरी नाक से खून बहेगा, ये तुम्हारी नाक और तोड़ दूंगी। रीना, मैं तुम्हें इसलिए कुछ नहीं कह सकता कि तुम मुझे अच्छी लगती हो। इतनी सी बात के लिए इतना गुस्सा कर दिया? सही मैं हूँ बहुत अच्छी और तुम भी तो मुझे बहुत अच्छे लगते हो। मैं तो तुम पर बहुत प्राउड फील करती हूँ। सब दोस्तों को कह दिया मैंने कहा मेरा कजन बहुत बड़ा बॉक्सर है। अच्छा, मैं हारी तुम जीते, चलती। क्या हुआ तुम्हें? क्या तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? Are you all right? हाँ रीना, न जाने मुझे क्या हो गया है। I love you रीना। Oh my God, मैं तो डर गई थी। ग्रैंडपा ने कहा था सर में मुक्के लगने से आदमी का दिमाग खराब हो जाता है। अब समझी। दिमाग तो तुम्हारा खराब हो गया है रीना। तुम समझने की कोशिश करो। मैं तुम्हें चाहता हूँ रीना, और वो कैप्टन से तुम्हारा इस तरह मिलना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। आखिरकार मैं ऐसी बातों की मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती। कैप्टन भी यही कह रहा था। मैं तुम दोनों को अपने फ्रेंड समझती हूँ। अब अगर ऐसा हुआ तो मैं ग्रैंडपा से तुम दोनों की शिकायत कर दूंगी। ओके, सी यू। ग्रैंडपा से मैं खुद बात कर लूंगा। एक बात बताएं, वो जिमी है ना, मुझे कहता है आई लव यू, और वो कैप्टन भी यही कहता है। बट आई डोंट अंडरस्टैंड, क्या प्रॉब्लम है? लव मीन्स मोहब्बत, प्यार। लव इज गॉड, लव इज इमॉर्टल। प्यार के कई रूप हैं, इसकी खातिर जहर भी पीना पड़ता है, सूली भी चढ़ना पड़ता है। लव बहुत खाना खराब चीज है, बट है बहुत अच्छी। लव की खातिर गॉड ने ये दुनिया क्रिएट किया। जिस दिल में लव ना हो, उस दिल में खुदा नहीं होता। अंडरस्टैंड? यस। हे, यू अंडरस्टैंड? जब तुम गाती हो तो बहुत अच्छा लगता है। ये गीत मेरे दिल की आवाज है। हैं? काश तुम समझ सकती। मैं बहुत समझदार हूँ। और हाँ, इसने मुझे बता दिया कि लव क्या होता है। बड़ा मुश्किल काम है री, थोड़ा बहुत समझ में आया है। वो जिमी है ना, वो भी मुझे तुम्हारी तरह कहता रहता है आई लव यू। तुम तो मुझे घूरते रहते हो, और वो इस तरह बैठ के हाथ पकड़ के अच्छी उल्टी सीधी हरकतें करता है। बड़ा नालायक है। मैंने भी ग्रैंडपा से उसकी सारी बात बता दी। बड़ा हंसे। तुम्हारी बात नहीं बताई। अच्छा, मैं जानता हूँ वो मुझे पसंद करते हैं। हाँ हाँ, जरूर करते होंगे। तुम हो ही अच्छे, हैंडसम, टॉल, मुझे भी अच्छे लगते हो। तुम वो वाहिद फर्द हो जिसकी वजह से आज तक इस खानदान की कोई रिवायत नहीं टूटी। यही वजह है कि हमने तुम्हें दिलो जान से चाहा है। लेकिन आज न जाने तुम्हें क्या हो गया कि तुम मेजबानी के आदाब भी भूल गए और मेहमान का एहतराम भी। मैंने सिर्फ उसे ये बताया है ग्रैंडपा कि मुझे शिकस्त देना नामुमकिन है। हम तुम्हारे हर जज्बे और हर ख्वाहिश से वाकिफ हैं। अगर आप मेरे हर जज्बे और ख्वाहिश से वाकिफ होते ग्रैंडपा, तो मैं कभी ऐसा न करता। हाँ, हम कुछ दिनों से देख रहे हैं रीना कैप्टन में कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी ले रही है। दरअसल नादान है, वो नहीं समझती कि उसका ये रवैया कैप्टन को गलतफहमी का शिकार भी कर सकता है। और आप ये सब कुछ जानते हुए भी रीना को नहीं समझाते? इसकी जरूरत इसलिए नहीं कि कैप्टन का किरदार भी हमारे सामने। बहुत अच्छा लड़का है, आला खानदान, हाई स्टेटस। अगर रीना और वो एक दूसरे को पसंद करते हैं तो आप शायद ये बोल रहे हैं ग्रैंडपा कि मेरे मरहूम डैडी की ये ख्वाहिश थी कि रीना की शादी। हमें याद है वो रीना को अपनी बहू बनाना चाहता था, लेकिन अगर रीना किसी को पसंद करती है तो मैं भी तो उसे पसंद करता हूँ ग्रैंडपा। और फिर
उस पर मेरा पूरा हक भी तो है। इसके मुताल्लिक आप जैसा चाहें फैसला दे सकते हैं। तुम ठीक कहते हो, लेकिन हमें कुछ सोचने का मौका दो। हमें रीना की खुशी और तुम्हारी ख्वाहिश से ज्यादा कोई चीज अजीज नहीं। थैंक यू वेरी मच ग्रैंडपा। बैठे रहो। मैं कई दिनों से देख रही हूँ तुम मेरा काम दिल लगा के नहीं कर रहे हो। अब हर चीज मुझे खुद कहना पड़ती है। पहले आगे पीछे फिरते थे, अब बिल्कुल भूल गए हो। जी ऐसी तो कोई बात नहीं है। बिल्कुल है। न बागों में झूला डाला, न खेलने आए, न सबक सुनाया। नौकरी से निकलवा दूंगी। फिर कहाँ रहोगे? कहीं और नौकरी कर लूंगा। अच्छा, माफी मांगने के बजाय अकड़ रहे हो? आप ही ने तो कहा था। मैंने तो भी गुस्से में कह दिया था। मैं को मर जाओ तो मर जाओगे? नहीं भाई, तुम तो मुझे बहुत अच्छे लगते हो। आप भी मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। अच्छा, मैं तुम्हें अच्छी लगती हूँ? हाँ, बहुत अच्छी। तो पहले क्यों नहीं बताया? आपने पूछा ही नहीं। मैंने पूछा नहीं है, तुम्हें समझ अब आई है। और सुनो बिल्लू, वो मिस्टर लव के बारे में कह रही थी, तुम्हें कुछ समझ आई? हाँ, कुछ समझ आई है। तो मुझे भी बताओ। बताओ ना भाई। वो देखो, वो तो फूल है। अरे नहीं, उससे भी आगे। उसके आगे तो नीला आसमान है। वो उस डाल पर चलाता रहता है। मेरा जी चाहता है कोई मुझसे आग पे चोरी खेले, झूला झूले, दौड़ लगाए। मैं आगे निकल जाऊं, वो पीछे रह जाए। आग में चोरी खेलोगे? ठीक है ना? नीचे हो जाओ जल्दी से। मैं छुप जाती हूँ, फिर तुम मुझे पकड़ लो। 1 2 3। ना बाबा, इस वक्त नहीं। जिमी, हम लोग आग में चोरी खेलने लगे हैं। तुम भी आओ। मैं छुपने लगी हूँ, तुम भी मुझे पकड़ने की कोशिश करो। इतनी छोटी भी नहीं कि तुम्हारे बॉक्सिंग ग्लव्स में छुप जाऊं। खेलने तो खेलो, वरना मैं जा रही हूँ। और तुम शुरू रहो। बालों में छुप जाओ तो मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। अच्छा? इतना घूर-घूर के क्या देख रहे हो भाई? अब तुम्हारी बारी है। खेलना तो खेलो, वरना बारिश शुरू हो जाएगी।
मालिया बा, कुछ खाने के लिए है? बड़ी भूख लगी हुई है। और मालिया बा, मैंने तैरना सीख लिया है। रीना ने सिखाया मुझे। अंधेरे में पता नहीं चलता बेटा, आगे कौन है और पीछे क्या है। इस अंधेरे में जिस आग की तरफ तू बढ़ रहा है, वो दोजख की आग से ज्यादा खतरनाक है रे। समझ में नहीं आता माली बाबा, क्या कह रहे हो? इस महल की दीवारें बहुत ऊंची है बिल्लू, बहुत ऊंची है। और तू बहुत छोटा है रे, बहुत छोटा है। बड़े उस महल में उठने वाले हर तूफान को देखा है, पर कोई तूफान उस महल के उसूलों को नहीं बदल सका, नहीं बदल सका। तूफान का अंजाम न तू जाने न रीता जाने, कोई भी तो न जाने, कोई भी न जाने। सोच बिल्लू, सोच, जो उसूल रीना का बाप नहीं तोड़ सका, वो 2 टके का यतीम नौकर कैसे तोड़ सकेगा। बाहर आजा बिल्लू, बाहर आजा। तू इस अंधियारी कुटिया में जुगनू की तरह है, जुगनू की तरह है। ये महल की रोशनियां तुझे खा लेगी, महल की रोशनियां तुझे खा लेगी मेरे बच्चे। वो जो मेरे पास क्या है? जूते, नए जूते। मैं तुम्हें खुद पहनाऊंगी। बैठो बैठो, उठाओ ना, जल्दी से उतारो, मैं तुम्हें खुद पहनाऊंगी। शायद नहीं जानते जिमी को ये सब चोटें क्यों आई हैं। उसने ये सब कुछ रीना की खातिर किया है, और रीना ना तो कप्तान को चाहती है ना जिमी को। मुझे कहते हुए शर्म महसूस होती है डैड, वो हमारे एक अदना मुलाजिम बिल्लू में दिलचस्पी ले रही। इट्स वेरी सैड बट इट्स वेरी ट्रू सर। जी चाहता है बारिश हो, जोरों की बारिश, बादल गरजे जोर से, बड़े जोर से। डर लगता है। और इतनी जोरों की आंधी आई कि बड़े बड़े दरख्त टूटे। कुर्सी की तरह तुम्हारी छत भी गिर जाएगी, फूलों की बेलें तबाह हो जाएंगी। रहोगे कहाँ? इतनी बारिश हो कि ढेर सारा पानी जमा हो जाए और उसमें हम भीग जाए। याद है ना, फ्लीट भीग जाएंगे। भीग जाने दो।
बाकी सब चले जाएं। तुम ठहरो। कुछ याद है तुम्हें? हमने रीना तुम्हारे सपोर्ट करते वक्त कहा था कि ये तुम्हारी शागिर्द ही नहीं सिस्टर भी है, इसलिए कि इसकी मां मर चुकी थी। तो क्या हम इसका सिस्टर नहीं बना? हमने तुम्हें यह भी कहा था कि इसके ख्यालात हमारे खानदान के मुताबिक और इसकी जिंदगी का हर रास्ता हमारी रिवायत के मुताबिक ना हुआ तो इसकी जिम्मेदारी तुम पर होगी। You mean, हमने कोई गड़बड़ किया? हमारे खून और खानदान के इससे बड़ी तौहीन और क्या हो सकती है कि नवाब शौकत मिर्जा की पोती 100 टके के नौकर को अपनी जिंदगी समझती है। इतनी बुलंदी पर खड़े होकर इस कदर बस्ती में झांकने की ये जुर्रत इसे किसने दी? लगता है रीना का सिर्फ तुम्हें सिलेक्ट करना भी एक साजिश थी। बताओ हमारी बेटी की इस बगावत में तुम्हारा कितना हिस्सा है? ये बगावत नहीं ग्रैंडपा, लव है लव। शट अप! आपने हमारी इंसल्ट किया, हमारी नियत पे शक किया। क्या समझता है हमने ये सर्विस इसलिए किया? और नाउ हमने ये सर्विस सिर्फ अपने छोटे बहन भाइयों के लिए किया। पैसा हमारी जरूरत जरूर है लेकिन कमजोरी नहीं। हम आज इस नौकरी से रिजाइन करता है। बट लुक ग्रैंडपा, हम आज भी लव की फेवर में और हमेशा लव की फेवर में रहेगा। हम इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। निकल जाए यहां से। इसको हम लेके जाएगा ग्रैंडपा। माइंड इट, जो दिल टूट जाता है उसका फैसला जमीन पर नहीं आसमान पर होता है। मैंने उसे सारे घर में तलाश किया, वो घर में नहीं है। और सच बात यह है सर, वो बहुत जिद्दी लड़की है। जाते हुए फजलू से कह गई है कि अब वो इस घर में नहीं रहेगी। हम मनी पुलिस को टेलीफोन करते। टेलीफोन ना कीजिए डैड, खामखा स्कैंडल बनेगा, हमारी बदनामी होगी। वो जरूर मिस के घर गई होगी। मिस जाते हुए बिल्लू को भी साथ ले गई थी। तो ये बात है। खुदा जाने मेरी टांग कब भी खोल ले। फ्रेंड पास लड़ाई किया, नौकरी से रिजाइन किया। लुक बिल्लू, हम क्रिश्चियन हैं, तुम मुस्लिम, लेकिन फिर भी तुम हमारा छोटा भाई है। इसलिए कि हमारा भी तुम्हारी तरह इस दुनिया में कोई नहीं। जब मैं छोटी थी, बाप ने माँ को डाइवोर्स दिया, ब्लफ मैरिज किया था। जब हमको मालूम हुआ कि मोहब्बत का नशा जितनी जल्दी चढ़ता है उतनी ही जल्दी उतरता है। बिल्लू, रीना बहुत बड़े बाप की बेटी है। रबड़ की एक गेंद है जो उछल कर तुम्हारे हाथ में आ गई है। इससे पहले कि वो तुम्हें भूल जाए, तुम उसे भूल जाओ। मैं तुम्हें स्कूल में दाखिल कर पाऊंगी, नए कपड़े बनवा कर दूंगी, शाम का खाना भी अपने साथ खिलाऊंगी। भूल जाओगे? भूल जाओगे ना?
आपके पास रहेगा ना, मैं भी आपके पास रहूंगी। थैंक यू मिस। वो मैं बिल्लू के बगैर नहीं रह सकती। बिल्लू, बिल्लू नाराज हो? ग्रैंडपा ने तुम्हें मारा था ना, मैं ग्रैंडपा को छुड़ाई। बिल्लू तुम्हें कुछ चोट तो नहीं आई? वो मिस कह रही थी कि वो मुझे रात का खाना भी खिलाएंगी। मैं भी जाऊंगी। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? क्यों नहीं जाओगे? बस नहीं जाऊंगा ना। क्यों नहीं जाओगे? हम दोनों जाएंगे। बस नहीं ना, वो मिस ने कहा था कि खाना इसलिए खिलाएंगे कि मैं रीना को भूल जाऊं। तुम मुझे भूल जाओगे मुझे? मैं कुत्ते की बहुत बुरी हूँ। मैंने ग्रैंडपा के कहने पे तुम्हें नहीं छोड़ा। ये देखो, तुमने मुझे भी बोला। रीना कहाँ है? आई, चली गई। तुमने भगाया उसे? नहीं, आपके खौफ में। क्यों डरती है मुझसे? इसलिए कि वो एक नौकर से मोहब्बत करती है? क्या नौकर इंसान नहीं होता? मुकद्दस किताब में लिखा है, खुदा को किसी ने नहीं देखा, लेकिन इंसान खुदा का चेहरा लेके पैदा होता है। अगर रीना हमारी बेटी होती तो हम उसकी खुद शादी करते। क्या चाहती हो? मैं रीना का हाथ एक नौकर के हाथ में दे दूं, जो रहने के लिए एक झोपड़ा तो क्या, रीना के लिए टेनिस शूज भी नहीं खरीद सकता। रुक, मोहब्बत के इस कांटे भरे रास्ते पर टेनिस शूज पहन कर नहीं नंगे पांव चलते हैं। तुम किस टेनिस शूज की बात करते हैं? इसका मतलब है रीना को तुमने बहकाया। उसके बाप को भी हमने बहकाया था। वो तो बड़े बाप का बेटा था, वो तुम्हें छोड़कर क्यों चला गया? ये लव है, लव। लेकिन याद रखो, तुम उन्हें पनाह देकर मोहब्बत की आड़ में गुनाह की तरफ ले जा रही हो। ये गुनाह नहीं, इश्क है। और ये इश्क हमारे कमरे से नहीं, तुम्हारे महल के सर्वेंट क्वार्टर से शुरू हुआ था। हम ट्यूटर हैं, हमने तुम्हारी इज्जत की हिफाजत की। हमारा ड्यूटी इतना ही था, बस। रीना यहाँ नहीं है। यू प्लीज गो। ग्रैंडपा तुम्हें लेने आए थे। लेकिन मुकद्दस बाप जिन रिश्तों को जोड़ता है, उन्हें कोई नहीं तोड़ सकता। सुनो रीना, जाओ और जाकर शादी बनाओ।
ओके मिस, आई विल। की याद आती। खून खून कभी नीच नहीं होता नवाब साहब। ऊंच और नीच की तकसीम आपके माँ और ये भूल हुए थे कि उसने किस कदर नीच माँ का दूध पिया है। मैंने तो किसी नीच माँ का दूध नहीं पिया था नवाब साहब। फिर मैंने आपको और आपके महल को क्यों छोड़ा? नवाब साहब, एक एक करके कितनी तस्वीरें बनाई थी मैंने, लेकिन आपके नफरत के तूफान में सब की सब बिखर गई। अब तो मेरे पास सिर्फ उनकी याद बाकी है, और जिस दिन ये याद भी मिट गई, मैं भी इस महल के बाहर किसी न किसी मोड़ पर बिखर जाऊंगा। नवाब साहब, मेरी बच्ची मुझे लौटा दीजिए। आपके पास सब कुछ है, मेरे पास कुछ सिर्फ कुछ नहीं। चंद घड़ियों और चंद सांसों के लिए बेटी को बाप के सीने से लगा रहने दी, लेकिन नहीं नहीं नवाब साहब, मेरी बच्ची जब मेरी आंखों के सामने थी, उस वक्त आपने नदी तो अब क्या दी। मैं खुद ढूंढूंगा, मैं खुद ढूंढ। जानती हो रीना कहाँ है? एक बाप भिखारी बन के तुमसे सवाल कर रहा है, मुझे एक बार उसकी झलक दिखा दो। दादा की नफरत ने उसे जिस रास्ते पर छोड़ा है, बाप की मोहब्बत उसे सीधे रास्ते पर डाल देगी। हम कसम खाता है, रीना यहाँ आई जरूर थी, लेकिन दादा के खौफ से चली गई। कहाँ चली गई? उसे ढूंढ निकालो, उसका खोज लगा दो। मैं उससे मिलना चाहता हूँ, इससे पहले कि मौत मुझे अपने आगोश में ले ले। मुझे उससे मिलवा दो, मुझे उससे मिलवा दो। मैं उसका मुस्तकबिल, मैं उसका मुस्तकबिल संवारना चाहता हूँ। आपकी तबीयत ठीक नहीं, मैं डॉक्टर को बुलवाती हूँ। किस किस रोग का इलाज करोगी? दुनिया ने इतने दुख दिए हैं कि खून थूकता रहता, बहुत पहले मर जाता। बेटी के लिए जिंदा रहा, तड़पता रहा। अब बेटी नहीं मिलेगी तो मर जाऊंगा। वो आपको आपकी जिंदगी में मिलेगी, जरूर मिलेगी। झूठी तसल्ली का दो, जो आग बुझ चुकी है उसे हवा न दो। मैं जानता हूँ इस रास्ते पर जो एक बार बिछड़ गया फिर नहीं। जिंदगी के किसी मोड़ पर अगर रीना से मुलाकात हो जाए तो उसे इतना जरूर कह देना कि उसका बाप उसे तलाश करता हुआ किसी तारीख राह में मारा गया। हम दोनों शादी करना चाहते हैं, अपनी मर्जी से। सर, ग्रैंडपा dislikes him, but I like him. Please. वकील साहब, आप इन दोनों बच्चों को मेरे कमरे में छोड़ आएं।
टाइट कर दिया है। मैं जिमी से नहीं डरता, मैं तो तुम्हारे ग्रैंडपा से डरता हूँ। वो तो ठीक है, मगर अब सोचो करना है। मैं नौकरी करूंगा। हाँ, मैं भी नौकरी करूंगी। चलो जल्दी से। हाँ हाँ, हम तुम्हें नौकरी जरूर देंगे। बैठ जाओ। इधर नहीं, उधर। कौन है ये? अभी बताता हूँ। ये नवाब शौकत की पोती है। मैंने इसे एक पार्टी में देखा था, इसीलिए पहचान गया हूँ। ये तो बड़ी मुसीबत है। हम जहाँ भी जाते हैं, लोग हमें पहचान लेते हैं। मेरी मानो, हम ये शहर ही छोड़ देते। ये तो ठीक है, लेकिन पैसे आएंगे कहाँ से? हम रहेंगे कहाँ? ये सोचने वाली बात है। आइडिया। क्या? अखबार। 60 पैसे में देश देश की खबरें। अखबार। जमी, अखबार में इश्तहार दे दो और उन दोनों की तस्वीरें भी। तेज शाम बचकर तमाशा बना दिया है हमें। परसों की इज्जत को मट्टी में मिला दिया है। 10, 20, 30, 40, 50। आज तो पूरे 50 रुपए का फायदा हुआ है। 50 रुपए? बिल्लू, मेरा जी चाहता है तुम अपनी को अच्छी सी कमीज खरीद लो। नहीं भाई, मेरा तो जी चाहता है कि तो अपने लिए कुछ खरीदो। पहनने के लिए जूते या फिर खेलने के लिए रैकेट। खेल तो अब मैं भूल ही गई हूँ। एक अखबार देना है? अखबार? हाँ हाँ हाँ, आपका अपना अखबार है, ले लो, पैसे नहीं चाहिए। छोड़ देंगे। तो तुम वो नौकर हो? इसने नौकरी छोड़ दी है। ये बिल्लू है, ठीक है ना? रीना बेटी, एक बात बताओ, इतना बड़ा महल छोड़कर तुम रहोगी कहाँ? अंकल, क्या सारे लोग महल में रहते हैं? हम दोनों नौकरी करेंगे, बहुत सारे पैसे कमाएंगे, फिर 1 साल बाद शादी हो जाएगी। अंकल, एक बात बताएं, अगर हम बड़े होते और हमारी शादी हो जाती, फिर भी हम हमें पकड़ लेते। छुपाने के चेहरे पे चक्कर लगाने पड़ रहे। बेटे, वो इसलिए कि छोटों को अपने बुरे भले की तमीज नहीं होती। मैं बदतमीज। लो, शायद तुम्हारे ग्रैंडपा। अंकल, ग्रैंडपा को उधर मत सुनाइएगा, उनके पास बंदूक है और
बस कहते हैं कि गोली मार दूंगा। वो हम दोनों को जान से मार देंगे। मैं उनके पास नहीं जाऊंगी। अंकल मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। आइए आइए नवाब साहब, मैं बड़ी मुश्किल से इन्हें तलाश किया। बेटे जाओ इनके साथ जाओ। इसे तो हम ले ही जाएंगे। तुमने हमारी बरसों की इज्जत को जिस तरह पामाल किया है, हम उसके लिए तुम्हें कभी माफ न करेंगे। हम तुम्हें बहुत बड़ी सजा देंगे। इन्होंने पहले भी बिल्लू को मारा था, मुझे भी मारा था, मेरे अब्बू को भी घर से निकाल दिया था। मैं इनके साथ नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। रीना बेटे, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। आप साहब, आप जरा मेरे साथ हैं, प्लीज। रीना आपके पास रहना नहीं चाहती। मैं उसे मजीद समझाने की कोशिश करूंगा। मेरा ख्याल है वो किसी नफसियात से उलझन में मुब्तला है। अगर वो आपके पास रहना नहीं चाहती तो फिर उसे दारुल अमान में रहना पड़ेगा। जान लूं मैं। अंकल ग्रैंडपा चले गए? हाँ वो चले गए। बेटे तुम अपने दादा के पास नहीं रहना चाहते? नहीं। तो फिर ठीक है, तुम हमारे पास आओ। क्या मतलब जेल में? नहीं बेटे, दारुल अमान में तुम रहो। ठीक है, मैं और बिल्लू साथ रहेंगे। ये वहाँ नहीं रह सकते, तुम दारुल अमान में रहो। मैं तुम्हारे दादा को समझाऊंगा और मुझे उम्मीद है कि वो मान जाएंगे। ठीक है? ठीक है, आपको देख के डर जाएगी। लेकिन अंकल बिल्लू, बिल्लू तुम भी इसके पास चले जाओ। नहीं, तुम वहाँ जाके भूल जाओ। अरे मैं जी इसका नाम रीना है। इसे कमरे तक पहुंचा दो और इसे परेशान मत करना, समझी? मिस, लेकिन मैं यहाँ ज्यादा देर नहीं ठहरूंगी। इंस्पेक्टर ने तुम्हें भेज तो दिया है, लेकिन ये समझ नहीं आ रही कि तुम्हारी ऐसी कौन सी मजबूरी है जो तुम्हें यहाँ लाई है। शादी। शादी? शादी तो तुम्हारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। माशाल्लाह बहुत बहुत जल्द अच्छा रिश्ता मिल सकता है। रिश्ता तो हो चुका भाई, अब शादी होना बाकी है। मजिस्ट्रेट ने भी कह दिया 1 साल के बाद शादी हो जाएगी और इंस्पेक्टर कहता है कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ओह, तुम्हारी प्रॉब्लम तो हल हो गई। सुनो लड़कियों, इसका खास ख्याल रखना, ओके? Don't worry, it's all right. क्या हुआ तुम्हारे साथ? क्या प्रॉब्लम? शादी के बाद खामन मुझे अकेला छोड़ गया। इस दुनिया में मेरा कोई सहारा नहीं था, इसलिए यहाँ मैं आ गई। हमें छोड़ के चला गया शादी के बाद। इसमें प्रॉब्लम के बाद प्रॉब्लम। ओह गॉड। पहली रात इस कमरे में मुझे भी नींद नहीं आई थी। अब तो आती है वो। हाँ, अब तो आ जाती है। तो फिर जाओ जाके सो जाओ। मुझे किस खुशी में तंग कर रही हो? शाम से ट्रैक्टर लगा रखी है। बाहर का गेट खुला है। इस घर के दरवाजे तो दिन रात बंद रहते हैं, लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो? पिल्लू ने आना, पिल्लू ने। अगर मिस्ट्रेस को पता चल गया तो मार मार कर हड्डी पतली एक कर देंगे। कितना पन्ना के? आ जाओ। देख के भाई। हाथ पकड़ो। लगा तुझे? इतनी देर से आई, मैं आ जाती, लेकिन मिस्ट्रेस मेरा पैर दे रही थी। क्या होगा? कुछ भी नहीं। इंस्पेक्टर कहता था तुम्हारी शादी बिल्लू से ही होगी। सच? हाँ। लेकिन एक बात तो बताओ,
पूछो। तुम शादी करके मुझे छोड़ तो नहीं दोगे? नहीं भाई, क्या बात करती? इधर एक लड़की का खामिद उसे छोड़ के चला गया। नहीं छोड़ूंगा ना। ठीक है। रीना, ये लव स्पॉट नहीं, दारुल अमान है। यहाँ लड़कियों की इज्जत और आबरू की जमानत ही नहीं दी जाती, हिफाजत भी की जाती है। मेरी हिफाजत बिल्लू करेगा। मैं बिल्लू के बगैर नहीं रह सकती। ये बात तुम अदालत में कह सकती हो। मैं तुमसे बात कर रही हूँ, मुझे नहीं अदालत का पता। चलो यहाँ से। कान तो छोड़ो। चलो। इधर से नहीं, इधर से जाओ। जनाब चौकस स्पीकिंग। क्या कहा? दारुल अमान शरीफ आ गई? कहाँ मर गई? प्यार के फूल खिलाएंगे, प्यार से मुख ना मोड़ेंगे। सर, हमने आपके होटल की बड़ी तारीफ सुनी है। आप हमें को नौकरी दे दें, हम बहुत अच्छा काम करेंगे। आप जो भी काम देंगे हम कर लेंगे। क्यों बिल्लू? जी हाँ, सारा काम करेंगे। ठीक है, मैं कह देता हूँ तुम होटल की लॉन्ड्री में जाके काम संभाल लो। शुक्रिया, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। सर, होटल पे तो पहले ही रहा है, आपने इन्हें भी काम पे लगा दिया। तुम नहीं समझते, मैं जानता हूँ ये लड़की कौन है। कि 1 मई की वजह से होटल की इंतजामिया ने आपके मुतालबात तस्लीम कर लिए हैं। मजदूर इत्तेहाद जिंदाबाद, मजदूर इत्तेहाद जिंदाबाद, मजदूर इत्तेहाद जिंदाबाद, मजदूर इत्तेहाद जिंदाबाद, मजदूर इत्तेहाद। हेलो, एक्सचेंज। नवाब शौकत साहब का नंबर मिलाया। हाँ हाँ, वही कॉटन मिल वाले। हाँ। यस, नवाब शौकत स्पीकिंग। वो दोनों इस वक्त शालीमार होटल में।
बेटा। मैं तुम्हें मिस के पास छोड़ आता हूँ। ग्रैंडपा से मैं खुद बात कर लूंगा। हेलो कैप्टन, कहो कैसे आना हुआ? मैं आपसे रीना के बारे में कुछ कहने आया हूँ। कैप्टन, कोई और बात करो, उनका जिक्र भी हमें नागवार गुजरता है। यही कहने आया हूँ। आपके और जिम्मी के सख्त रवैये की वजह से वो मारे मारे फिर रहे हैं। रीना को अगर आपने सहारा न दिया तो शायद और भटक जाए। कैप्टन, उन दोनों को कहीं से ढूंढ के लाओ, हम उनसे अपनी इज्जत का लुटने का हिसाब लेंगे। छोड़िए नवाब साहब, हिसाब किताब में क्या रखा है? मोहब्बत ऐसा सवाल नहीं जो ज़र्ब और तकसीम से हल किया जाए। आपसे दरखास्त है, उनकी शादी कर दें। कैप्टन, तुम हमारे साथी मामलात में दखल न दो, हम उन्हें कभी माफ नहीं करेंगे। और अगर तुम उनकी सिफारिश बनकर आए हो तो हम ये समझेंगे कि तुम्हारी सोबत ने भी रीना को हमारी इज्जत से खेलने पर मजबूर किया है। ये आपका जाती मामला नहीं, दो मासूम जिंदगियों का सवाल है। मैं आपसे इसलिए सिफारिश करने के लिए आया हूं सर कि मोहब्बत तो जंग की लपेट में जो भी आया बर्बाद हुआ। जिसने हमारी इज्जत को बर्बाद किया हम उसे गोली मार देंगे। नवाब साहिब, आप वो मेरी पनाह में है, उन्हें गोली तो क्या कोई नजर से भी नहीं देख सकता। मैं डॉक्टर के पास में खुद छोड़कर आया हूं और उनकी शादी भी खुद ही अरेंज करूंगा। गुड बाय। कैप्टन, क्या मिल जाएगा तुम्हें हमारी बर्बादी का तमाशा देखकर? हम यकीन से कह सकते हैं हमारी जगह तुम होते तो उसे टैंक पहले रोंद डालते या जहर से बुझी हुई संगीन उसके सीने में उतार देते। सुनिए नवाब साहब, मैं एक फौजी हूं। हमारा एक असूल है, हमारे टैंक उसे रौंदते हैं, हम जहर से बुझी हुई संगीन उसके सीने में उतारते हैं जो इस दुनिया में नफरत फैलाते हैं, जो किसी का हक छीनते हैं। मैं चाह रहा हूं, मेरा मतलब आप समझ के होंगे। अच्छा हुआ इनके ठिकाने का पता भी लग गया। अब ये कप्तान भी ठिकाने लग जाएगा। दोनों जमीन की तह में भी छुप जाते तो मैं तुम्हें ढूंढ लेता। तुमने हमारे खानदान की इज्जत का बर्बाद किया है, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। संभालिए अपने खानदान की आबरू को
और पूछिए इससे, इसने आपके कौन से एहसान का बदला दिया है आपको? बोलिए ग्रैंड पापा, नवाब सालत मिर्जा का पोता आज आपसे रीना का हाथ नहीं, अपने खानदान की इज्जत की जमानत मांगता है। अगर आप नहीं दे सकते तो गिरा दीजिए इस महल को, या ऐसे इस महल की किसी दीवार में जिंदा कर दीजिए। हम इस बदनामी के बोझ को उठाकर जिंदा नहीं रह सकते। ऐसा नहीं रहोगी। इस महल के खातिर आपने मेरी मम्मी को निकाला, मेरे डैड को 15 साल मुझसे छुपा रखा। आप झूठ कहते थे कि आपको मुझसे मोहब्बत है। आप तो मेरे मम्मी और डैड के भी दुश्मन है। आपको मुझसे कैसे मोहब्बत हो सकती है? ठीक है, आपको किसी से मोहब्बत नहीं, किसी से मोहब्बत नहीं। मैं यहाँ नहीं रहूंगी, नहीं रहूंगी। तुम्हें गोली मारूंगी, गोली मारूंगी तुम्हें। तुमने मेरे बिल्लू को मारा है ना, मैं तुम्हें गोली मारूंगी, तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। बदला दूंगी तुमसे। तुमने मेरे बिल्लू को मारा है ना, मैं गोली मारूंगी। कब तक चलते? तुमने मेरे बिल्लू को मारा ना, क्यों मारा था बिल्लू को? मैं तुम्हें मार दूंगी, तुम्हारा सारा खून निकाल दूंगी। और मारूंगी, और मारूंगी। मैं तुम्हें मारूंगी, मारूंगी। हमारी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं रीना, सिर्फ अपनी इज्जत से प्यार है। हम इस इज्जत के लिए मर तो सकते हैं, लेकिन तुम्हें इस इज्जत से खेलने की इजाजत हरगिज़ नहीं देंगे। मैं तुम्हें जान से मार दूंगी, जान से मार दूंगी। तुमने मेरे बिल्लू को मारा, मैं तुम्हें मार दूंगी, मार दूंगी। तुमने मेरे बिल्लू को क्यों मारा? क्यों मारा? क्यों खून निकाला था उसका? मैं तुम्हारा सारा खून निकाल दूंगी, तुम्हें मारूंगी, मारूंगी, मारूंगी। Go and kill that boy! Kill him! हमको बताओ डॉक्टर, अब बिल्लू कैसा है? चोटें काफी ज्यादा लगी, घबराने की कोई जरूरत नहीं। मैंने ट्रीटमेंट दे दिया है, थोड़ी देर तक होश में आ जाएगा। थैंक यू बेबी। तुम फिर आ गए। हम अभी पुलिस को रिंग करते हैं। तुम अपने आप को समझता क्या है? हम तुमको अरेस्ट करवाएगा। हमारे तकड़ों के रास्ते में मत आओ रोजी, इसे मेरे हवाले कर दो, वरना इसके साथ तुम्हारा भी गला काट दूंगा। तुम हमको ठेक करता है, हमको कमजोर समझता है। ये जो कुछ भी है हमारा भाई है। तुम इसकी तरफ हाथ उठाएगा, हम तुम्हारा हाथ काट डालेगा। आज मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। Get out! This is the last warning. Look
हुकूमत की जाती है, मोहब्बत नहीं। मोहब्बत का ये सारा ड्रामा मेरे सामने खेला गया है। हम रेफरी बनके तुमको डिसीजन देता है कि तुम कबीलों ने मोहब्बत के इस रिंग में नॉकआउट कर दिया। तुम कैसा स्पोर्ट्समैन है जिमी, जो इतना भी नहीं जानता मोहब्बत भी एक खेल है। खेल में हार जीत भी होती है। दूसरा खिलाड़ी जीत जाए तो उसे इनाम देते हैं, इंतकाम नहीं लेते हैं। लोग जिमी, सब मुकद्दस किताबों में यही लिखा है। दिल खुदा का घर होता है, इसको तोड़ना बहुत बड़ा गुनाह है। मोहब्बत तो इंसान बनना सिखाती है, जहर पीना सिखाती है, सूली पे चढ़ना सिखाती है। गला काटना नहीं जिम्मे, गला काटना नहीं, गला काटना नहीं जिम्मे। बेटी, जी मैंने बिल्लू को मार दिया थे। मैं यहाँ नहीं रहूंगी थे। ये लोग मुझे मारना चाहते थे। मैं यहाँ नहीं रहूंगी। जी मैंने बिल्लू को मार दिया थे। आप इनको मार दीजिए थे। मैं सबका खून पी जाऊंगा। ऐसा सोचने की भी खौफनाक सजा होगी। बड़ी सजाएं सह चुका हूं नवाब साहब, बहुत सब्र किया है मैंने। अपनी बीवी के साथ आपकी नफरत भी देखी, अपनी बच्ची के साथ जुदाई का रोग भी काटा। इस महल से दूर कस्म पुरसी की जिंदगी भी गुजारी, सिर्फ इसलिए हर दुख अपनी झोली में डालता रहा कि हर सुख मेरी बच्ची का मुकद्दर बन जाए। मुझे बताइए नवाब साहब, मेरी बच्ची की आंखों में आंसू किसने दिए? आपने, तुमने, या आपके उसूलों ने? मैं अपनी बच्ची के आंसुओं के बदले इस महल को आग लगा दूंगा नवाब साहब, रात का ढेर कर दूंगा। ये लोग बहुत वाले हैं। यहाँ से निकल चले जाए वरना ये हमको भी मार देंगे। यहाँ से निकल चले। नहीं मेरी बच्ची, मैं तेरे आंसुओं का हिसाब दूंगा। अगर मेरा बेटा, मैं जिंदगी में तुझे कोई सुख नहीं दे सका तो किसी को तेरी आंखों में आंसू भी नहीं देखने दूंगा। इससे पहले कि मैं आप सबको हलाक कर दूं, मुझे बताइए जिम्मी कहाँ है? जिम्मी कहाँ है? तुमने मेरे जिगर के टुकड़े पर हाथ उठाया है, मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मैं अपनी बच्ची के आंसुओं के बदले तेरे खून का एक एक कतरा बहा दूंगा। आपने ठीक किया डैड, इसे ने मेरे बिल्लू को मारा था। आप इसे हलाक कर दीजिए। कहा था रीना कि तुम जीत जाओगी। मोहब्बत भी बॉक्सिंग की तरह एक खेल है रीना। मैं हार गया और
सुन, जीत गए। हमें माफ कर दीजिएगा अंकल, बखुदा हमारा इंसानियत नहीं छोड़ेंगे जिम्मी, इंसानियत नहीं छोड़ेंगे जिम्मी। हमें माफ कर दो बेटे, हमें आज एहसास हुआ कि हम उसूलों के बगैर जिंदा रह सकते हैं और आज के बगैर मर जाएंगे। अपने दिल से गुस्सा तुम निकाल दो। इस महल से उसूल और ऊंच नीच के फर्क को हम निकाल देते हैं। मेरे बच्चों